जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट 4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी। बहुत मशहूर नाम, पहले खलीफा मुसलमानों के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी यार गार। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक यूनिट है जिसमें उनकी जो सीरत है उसके हवाले से बताया जाएगा। और ये ट्रांसलेशन के अतबार से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट कंसीडर किया जाता है, पहला और ये 4 वाला। ठीक है, तो जी यूनिट 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला का हम आगाज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ है, द रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माइग्रेटेड, हिजरत की, फ्रॉम मक्का मुकरमा, मक्का मुकरमा से, टू मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा की तरफ, इन द ईयर 622 AD, 622 ईस्वी में। AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, एनो डोमिनी के उर्दू में मीनिंग है ईस्वी में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ 622 ईस्वी में हिजरत की। व्हेन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का मुकरमा, जब मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ सरदार, वेरियस ट्राइब्स मुख्तलिफ कबाइल के सरदार, वेरियस मुख्तलिफ ट्राइब्स कबाइल कबीलों चीफ सरदार कीम टू नो, जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि वो हिजरत करके चले गए हैं। हिजरत वाला जो वाक़या है ये इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री के जो की पॉइंट्स हैं उनसे वाकिफ़ हैं तो इस्लामिक हिस्ट्री में ये जो हिजरत का कॉन्सेप्ट है ये वाइड कॉन्सेप्ट है और ये बहुत अहमियत का हामिल है। रीबर्थ मिली इस्लाम को, और इस्लाम को प्रॉपर तरीके से वजूद में लाने के लिए इसका बहुत अहम रोल है। और ये बहुत ही पुरस्रार किस्म की एक हिजरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का वालों ने जब उन्होंने पैगाम दिया तौहीद का, वहदानियत का, तो वो चूँकि बुतों की पूजा करते थे, ये यूनिट 1 में भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। तो उस वक़्त उन्होंने जब उनका रवैये, उनकी जो रिएक्शन से वो इस नहज तक पहुँचा है, नऊज़ुबिल्लाह, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से उनको शहीद करके, उनको ज़िद-ओ-कोब करके उनका वजूद ही ख़त्म करना चाहते थे। तो उस वक़्त अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। तो उनका असल जो वतन था वो मक्का था। ठीक है, तो उस हिजरत के वक्त जो वो सिचुएशन थी वो बड़ी क्रिटिकल थी। तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुलाया और वो रात के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा हिजरत कर गए और गार सौर में उन्होंने कुछ वक्त गुजारा। तो उस वक़्त ये पूरी फैमिली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ चूँकि कैलिफ थे, फ़र्स्ट कैलिफ कंसीडर किए जाते हैं और बहुत बड़ी इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं ओवरऑल इस्लामिक हिस्ट्री में। तो इनके बच्चों ने भी, इनके ग़ुलामों ने भी, सब ने इस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये जो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, इन्होंने भी उस सिलसिले में, उस हिजरत के वाक़े में बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी। तो उस सिलसिले में ये यूनिट है और क्या क्या फ़र्दर डेवलपमेंट होती है हम देखते हैं। वैन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का मुकरमा केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, जब मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ सरदारों को इस बात का अदराक हुआ, इल्म हुआ, जब उन्हें नो मिली, केम टू नो, जब उन्हें इल्म हुआ अबाउट द माइग्रेशन ऑफ रसूलुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी के हिजरत का उन्हें पता चला, तो क्या हुआ? दे गॉट फ्यूरियस, उन्हें गुस्सा आ गया। दे गॉट फ्यूरियस, उन्हें गुस्सा आ गया। द चीफ्स वर डिटरमेंट, तो जब उन्हें गुस्सा आ गया, द चीफ्स वर डिटरमेंट, तो वो जो सरदार थे उन्होंने ये तय कर लिया, डिटरमेंट, उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया, अज़म कर लिया, मोर देन एवर टू फाइंड दैम, कि उनको हर हाल में हासिल किया जाए। मोर देन एवर टू फाइंड दैम आउट, कि उनको, उन्होंने इरादा कर लिया कि उनको पकड़ो, वो कहाँ गए, उनको हर हाल में हासिल किया जाए। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटीज फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव, उन्होंने, उन सरदारों ने ऑफर्ड, पेशकश की, ह्यूज रिवार्ड्स, बड़े इनामात की, एंड बाउंटीज़ और अतियात की,
और ज़्यादा अतियात की पेशकश की फॉर देयर कैप्चर, उनको पकड़ने के लिए, डेड आर अलाइव, मुर्दा या ज़िंदा, उनको पकड़ने के लिए उन्होंने भारी भरकम इनामात और अतियात की बोली लगा दी, पेशकश कर दी कि एक 100 ऊँट उनको साजो सामान दे दिए जाएंगे, लादे हुए ऊँट दे दिए जाएंगे जो उन्हें ज़िंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएंगे, क्योंकि अगर वो चले गए तो फिर इनकलाब आ जाएगा, फिर उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वो चले गए और उनका वजूद ख़त्म हो गया। फिर कुछ ही अरसे के बाद वही मक्का दोबारा से फतह हो गया। लास्ट ये कॉर्नर पर ऊपर आपको एक बॉक्स में क्वेश्चन नज़र आ रहा है, हु वर एमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू। इमिग्रेंट्स उन्हें कहते हैं जो मुहाजिरीन होते हैं, जो हिजरत करके जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मक्का में लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, वो सारे के सारे लोग मुहाजिर कहलाते हैं। इन्हें इमिग्रेंट्स कहते हैं जो यहाँ से हिजरत करके अपना घर, अपना ज़मीनें, अपने बिज़नेस, कारोबार सब कुछ छोड़कर उनके साथ दीन की खातिर मक्का से मदीना की तरफ चले गए। और मदीना के जो लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, औस और खज़रज के जो कबाइल थे, उन्हें हम अंसार कहते हैं। तो ये अंसारी और जो मुहाजिर थे, ये दोनों भाई भाई बन गए और मसावात और एक अखुवत का जो दर्स था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त दिया और उन्होंने चीज़ें शेयर की एक दूसरे। तो ये बहुत हिस्टोरिकल एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द पीपल हु केम फ्रॉम मक्का कॉल्ड इमिग्रेंट्स एंड दे माइग्रेटेड टू मदीना। ओके, तो मदीना बेसिकली वहाँ पे यसरब नाम था, उसका ओरिजिनल नेम क्या था, यसरब। तो यसरब का मतलब होता है बीमारी, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए तो उसका नाम उन्होंने मदीना तो मोहम्मद कहना शुरू कर दिया, मदीना तो रसूल अल्लाह। तो मदीना का मतलब वैसे होता है शहर, ये एक कॉमन नाउन भी लफ्ज़ है। मदीना का मतलब अरबी में होता है शहर, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से वो एक प्रॉपर नाउन बन गया और फिर एक स्टेट बनी और बहुत बड़ा नाम। तो इस तरह करके ये मदीना की एक एम्पायर बनी, जो वहाँ पर वो फतूहात और गज़वात का सिलसिला स्टार्ट हुआ। सेकंड पैराग्राफ, द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र की तैयारी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के घर पर की गई। हज़रत अस्मा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सिलसिले में, इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज, कारआमद खिदमात सर अंजाम दी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सिलसिले में कारआमद खिदमात सर अंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक वैन विद हर ऑन बेल्ट, उन्होंने ऊँट की पुश्त पर अपने दुपट्टा से, अपने बेल्ट से खाना बांध दिया। विद हर ऑन बेल्ट, अपने ही दुपट्टा से। एज नथिंग एज कुड बी फाउंड, जब उन्हें कोई और चीज़ ना मिली तो उन्होंने अपने ही दुपट्टा से ऊँट की पुश्त पर खाना बांध दिया। फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत के सिलसिले में, शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नातिकैन, इस सिलसिले में उन्हें ज़ातुन नातिकैन का खिताब मिला बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। थर्ड पैराग्राफ, ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी, इस पुरखतर सफ़र के दौरान, इस पुरसफ़र ख़तर के दौरान, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था, फॉर एनी वन, किसी के लिए भी, टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनके सर पर इनाम लगा दिया गया था, जब इतने ज़्यादा इनामात लगा दिए गए, तो इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक खाना पहुँचाना किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट, ये सूरत हाल बहुत नाजुक थी। दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, कि छोटी सी छोटी गलती, स्लाइटेस्ट छोटी सी छोटी गलती, मिस्टेक गलती, कुड हैव इंडेंजर्ड, ख़तरे में डाल सकती थी, द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि छोटी सी छोटी गलती भी उनकी ज़िंदगी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली अंडरटेकन बाय हज़रत अस्मा, ये अजीम काम, ये अजीम बेड़ा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी ही शाइस्तगी से, उम्दा तरीके से अपने ज़िम्मे लिया। अंडरटेकन, सपुर्द करना, अपने ज़िम्मे लिया। द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी। एवरी नाइट विद द पैक ऑफ फूड, हर शाम, हर रात, इवनिंग शाम को कहते हैं, नाइट रात। एवरी नाइट, हर रात, विद अ पैक ऑफ फूड, खुराक की गठड़ी के साथ, पैक ऑफ फूड, खुराक का वो जो टिफ़न होता है उसके साथ। शी वुड क्वाइटली वेंचर, वो खामोशी से ख़तरे में डालती, क्वाइटली वेंचर टूवर्ड्स द रिजिड माउंटेन्स इन विच द ले द केव ऑफ सौर,
शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड्स द रिजिड माउंटेन, वो खामोशी से ख़तरे में डालती, वेंचर ख़तरे में डालना, ख़तरे से दो चार होती, टूवर्ड्स द रिजिड माउंटेन्स, उन नाहमवार, रिजिड नाहमवार माउंटेन्स पहाड़ों की तरफ, इन विच ले जहाँ पर वाक़ था, द केव ऑफ सौर गार सौर, वो खामोशी से रात के वक्त उन नाहमवार और पथरीले रास्तों पर अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालती जहाँ पर गार सौर वाक़ था। शी टुक केयर ऑफ द माइन्यूट डिटेल्स इन अकम्पलिशिंग द टास्क, वो इस काम को सर अंजाम देने में छोटी सी छोटी जुजियात का भी ख्याल रखती। माइन्यूट छोटी सी छोटी, डिटेल्स जुजियात छोटी छोटी चीज़ों का भी, अकम्पलिशिंग सर अंजाम देते हुए, टास्क अजीम काम, बेड़ा काम। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, ये उसके लिए कितना मुश्किल तरीन रहा होगा, टू ट्रैवर्स गुज़र कर जाना, द रॉकी पाथ पथरीले रास्तों से उनके लिए कितना मुश्किल तरीन रहा होगा कि वो रॉकी पाथ यानी पथरीले रास्तों से गुज़र कर जाती थी। एट नाइट, रात के वक्त पथरीले रास्तों से गुज़र कर जाना उनके लिए कितना मुश्किल तरीन रहा होगा। आज मॉडर्न दौर है, आज स्ट्रीट लाइट्स हैं, इतना सब कुछ है, रोड्स हैं, सड़कें हैं, पुलिस है, सब कुछ है, इसके बावजूद लड़की अकेली रात को नहीं चल सकती। लेकिन 1400 साल कबल जब ना कोई स्ट्रीट लाइट्स थी, ना कोई इस तरह की पुलिस थी, ना कोई इस तरह के माहौल था, और वो जो लड़की थी, यंग लड़की, और वो खाना लेकर पहाड़ों में जा रही है, और लड़कियां जो नाजुक होती हैं, जिनकी जूती टूट जाए तो रोना शुरू कर देती हैं, तो उन्होंने कैसी नज़ाकत को साइड पर करके कैसी मुश्किलात झेल कर पथरीले और नाहमवार रास्ते वाले पहाड़ों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर जाती रहीं। तो ये होता है इश्क, कि जब जिस ज़ात से इश्क हो जाए फिर वहाँ पे नहीं देखा जाता कि नज़ाकत क्या है, फिर वहाँ पे नहीं देखा जाता जूती है या नहीं, बस खाना उन्हें देना था। वहाँ पे वो अपनी जान भी ख़तरे में डाल कर जा रही थी। एक तो वो कुफार मक्का के लोग दुश्मन थे, दूसरी तरफ जंगली जानवर और जंगल का माहौल और कितने मुश्किलात, चैलेंजेस। तो विद द कांस्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, और मुसलसल पकड़े जाने खौफ के साथ उनके लिए रात के वक्त नाहमवार और पथरीले रास्तों से गुजर कर जाना कितना मुश्किल तरीन रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 पैराग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।